ओम नमः शिवाय। दोस्तों मैं निशांत, आपका सोल कार्टोग्राफर। मैं अपने हर वीडियो में कोई एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो आपके ज़िंदगी से जुड़ी हुई किसी भी परेशानियों से आपको निजात दिला सके। और आज इसी क्रम में मैं आपको एक बहुत ही खास उपाय बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इन दिनों गुप्त नवरात्रि चल रही है और ये गुप्त नवरात्रि किसी भी साधना के लिए बहुत ही विशेष होता है। तो आज आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, जो खास चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ये खास तौर पे उन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनके दिमाग में हमेशा आत्महत्या करने जैसी प्रवृत्ति चल रही है। घर वाले परेशान हैं और उस इंसान को खुद ये बात पता है कि मेरे अंदर ये सोच आती है, तो कई बार वो अपनी सोच को खत्म कर पाता है और कई बार ऐसे काम को अंजाम भी दिया रहा है। तो ऐसे समस्याओं से निजात पाने के लिए जो आज मैं उपाय बता रहा हूँ वो बहुत ही कारगर है और ये आजमाई हुई उपाय है। कई लोगों ने इस जो मैं साधना बताऊंगा इसका इस्तेमाल किया है और इससे समस्या से उनके जीवन में निजात मिली है। पहली बात ये तो ये उन लोग के लिए है जिनके अंदर आत्महत्या करने की प्रवृत्ति है। दूसरा उन लोग के लिए भी है जिनके अंदर डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, जो डिप्रेशन के शिकार है, बहुत ही ज़्यादा मानसिक असंतुलन से गुजर रहे हैं, तो या फिर जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा भ्रम है, इल्यूजन्स है किसी भी चीज़ को लेकर। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये साधना जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही कारगर है। दोस्तों, माँ भगवती, माँ दुर्गा की एक साधना होती है जो मैं आज बताऊंगा। ये साधना दुर्गा सप्तशती के माध्यम से होती है। दुर्गा सप्तशती हमारे सत्य सनातन परंपरा, हमारे इस धर्म में बहुत ही माँ भगवती, माँ दुर्गा की साधना के लिए बहुत ही उत्तम ग्रंथ है, जिसकी साधना, जिसमें 13 अध्याय है और हर एक 13 अध्याय जो है, हर अध्याय जो है वो अपने आप में बहुत ही प्रबल है। किसी भी अलग अलग तरह के किसी भी समस्याओं का उपाय है। तो आज मैं आपको जो भी बताऊंगा कि किस अध्याय का पाठ करने से या कैसे वो साधना की जाती है जिससे आप अलग अलग समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। तो आज पहला अध्याय की मैं बात कर रहा हूँ। पहला अध्याय की जब आप पाठ करते हैं, जो मैंने आपको परेशानी बताई कि जिनके अंदर आत्महत्या करने की प्रवृत्ति है, जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, जो मानसिक असंतुलन से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए पहले पाठ से उनकी साधना करनी चाहिए। अब वो कैसे करना है वो साधना की विधि बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो पहला अध्याय है, इस अध्याय का नाम है मधुकैटभ वध। ये मधुकैटभ वध है क्या, ये पहले मैं इसके बारे में एक संक्षेप में, बाकी आपको जानकारी जब आप दुर्गा सप्तशती की पाठ करेंगे तो वहाँ आपको विस्तार से मिलेगा। लेकिन ये मधुकैटभ वध किस बारे में है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे है कि ब्रह्मा जी की स्तुति की गई और ब्रह्मा जी की स्तुति से योग निद्रा के माध्यम से, योग निद्रा भगवती काली, उनकी सहायता से भगवान विष्णु लंबी निद्रा से जागते हैं और फिर वो मधुकैटभ का वध करते हैं। तो ये पहले चैप्टर का सारांश है। बहुत लोग के दिमाग में ये आएगी कि इस पाठ को करने से कैसे डिप्रेशन का जो शिकार है उसको कैसे सॉल्यूशन मिल जाएगा, कैसे निजात हो जाएगी, या फिर जो आत्महत्या करने की प्रवृत्ति जिसके अंदर है तो कैसे वो निजात मिलेगी। मन में आपके ये सवाल उठ सकता है, लाजमी है। तो उस क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पूरा अध्याय है, इसके जब अर्थ को आप समझेंगे तो आप स्वतः समझ जाएंगे कि ये बातें कहने का, कि पहले इस बात को कहने के पीछे सोच क्या है। हालांकि ये आजमाई हुई साधना है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जस्ट एक कॉन्सेप्ट के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। कई ऐसे एग्जाम्पल्स मेरे आंखों के सामने आए हैं जिन लोगों को मैंने ये उपाय बताया है और जिन लोगों ने इस समाधान को करके अपनी जिंदगी में इन समस्याओं से निजात पाए हैं। तो सबसे पहले हमें समझते हैं कि ये पहला अध्याय क्या है। मैंने सारांश बताया। अब यहाँ पे क्या है कि इस सारांश का जो अर्थ है वो ये है कि जब आपकी चेतना
चेतना यहाँ पे भगवान विष्णु इस चेतना का प्रतीक है। तो जब आपकी चेतना जागती है तो आपके जिंदगी से भ्रम का, अज्ञानता का खात्मा होता है, नाश होता है। तो यहाँ भ्रम और अज्ञानता यहाँ मधु और कैटभ प्रतीक के रूप में। तो ये जो कथा है, ये जो पूरा पहला अध्याय है, वो इस बारे में ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि ये साधना कैसे करनी है। सबसे पहले हम एक संकल्प लेंगे माँ भगवती के सामने कि आप जिन्हें ये साधना करनी है, मतलब जो ये परेशानी से गुजर रहे हैं, वो भी ये साधना कर सकते हैं। अगर वो ये साधना नहीं कर पा रहे हैं, अगर उस मानसिक स्थिति में नहीं है, तो उनके परिवार का कोई भी सदस्य उस अमुक व्यक्ति के लिए, उस परिवार के सदस्य के लिए ये साधना कर सकता है। तो सबसे पहले जो भी ये साधना कर रहा है वो संकल्प लेगा, हाथ में जल लेगा और जल लेकर ये संकल्प लेगा कि मैं इस प्रयोजन के लिए अपना नाम लेकर मैं अमुक जो भी नाम होगा, मैं ये इस जगह का रहने वाला, इस गोत्र का, और इस इच्छा से, इस प्रयोजन से मैं ये साधना कर रहा हूं या कर रही हूं। अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए साधना कर रहा है तो उसका नाम लेगा, मैं ये अमुक व्यक्ति इस जगह से, लेकिन ये जो साधना कर रहा हूँ वो उस अमुक व्यक्ति के लिए, उसका नाम लेकर और ये संकल्प लिया और जल को जो है वो वहां पे गणेश जी के सामने रख दिया। अगर आपके पास कोई ऐसी पूजा स्थल नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो आप साफ सुथरी जगह पे भी, जहां भी आप ये साधना कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक तांबुल लेंगे और तांबुल को गणेश जी का प्रतीक मान के वहां पे इसे डाल देंगे। शुरुआत कैसे? तो पहले तो आपने संकल्प लिया। संकल्प आप ये लेंगे, ये जो साधना होती है ये कंप्लीट 21 दिन की साधना है। तो आप 21 दिन का ये आपने संकल्प लिया कि आप ये करेंगे। पहली बात कि ये साधना करने में पहले से बता दूं कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप पहली बार ये साधना कर रहे हैं, आपने इसके पहले जीवन में कभी कोई साधना नहीं की है, और तो आपको करीबन आधा घंटा 30 मिनट्स आपको लग सकते हैं। लेकिन आप साधक हैं और आपके जीवन में ऐसे आप साधना करते रहते हैं, तो बहुत और भी कम समय में आपकी ये साधना हो सकती है। तो आपने सबसे पहले शुरुआत अपने संकल्प से किया। संकल्प करने के बाद जो है आप दुर्गा, माँ भगवती माँ दुर्गा का एक मंत्र है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र आपको एक माला कह सकते हैं या फिर 108 बार आप इसे जप करेंगे। यहां से आपने उसकी शुरुआत की। उसके बाद दुर्गा सप्तशती जो ये ग्रंथ है, ये जो पुस्तक है, इसमें एक अध्याय समझ सकते हैं या फिर एक श्लोक है, स्तुति है, जिसे कवच कहा जाता है। उस कवच का आप सबसे पहले पाठ करेंगे। ये कवच है कि इस कवच में है कि आप अपने पूरे शरीर, अपने पूरे परिवार और इन सब चीज को आप कवचित करते हैं। तो ये साधना के पहले बहुत जरूरी है कि आप एक कवच के अंदर बनते हैं, ताकि कोई आपका इस साधना का कोई साइड इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो इसलिए कवच बहुत अत्यंत आवश्यक। तो कवच का सबसे पहले पाठ करेंगे। उसके बाद उसमें एक दूसरा चैप्टर है या दूसरा स्तुति है, उसको हम कहते हैं अगला स्तोत्र। मैं इस ढंग से आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर दुर्गा सप्तशती के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं है तो आप समझ पाए, और जो लोग ये पाठ करते रहे हैं, जिनको ये जानकारी है, तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं दोनों प्रकार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने कवच पाठ किया, फिर अगला स्तोत्रम का पाठ किया, और फिर कीलक, उसमें कीलक है, एक चैप्टर है, उसको कीलक को आपने किया। ये चैप्टर मैं बोलचाल की भाषा में समझाने के लिए बोला, अगर उन लोग के लिए जो नहीं जानते, लेकिन ये चैप्टर अलग से 1 से 13 अध्याय अलग है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि अगर मैं यहाँ पे चैप्टर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब वो 13 अध्याय अलग है। ये जस्ट ये स्तुति है, श्लोक है। तो ये समझाने के लिए बोला कि सबसे पहले आप कवच का किए, फिर अगला स्तोत्रम किया, फिर कीलक किया, एंड उसके बाद आप आते हैं जो मेन आपको पाठ के लिए बोला गया है। तो
पहला जो अध्याय है उसके बाद आप पहला अध्याय का पाठ करें, सिर्फ एक बार पाठ करें। उसके बाद 11वें चैप्टर में नारायण स्तुति है। नारायण स्तुति क्या है कि यहाँ पे माँ भगवती का देवताओं द्वारा स्तुति की गई है, तो उसका फिर आखिर में आप पाठ करें। ये पाठ करने के बाद आपकी ये साधना पूर्ण होती है। यहाँ पे जब ये पूरा जब जो मैंने आपको सीरीज बताया है, ये सीरीज आपका जब खत्म होता है उसके बाद आप अपनी फिर से माँ भगवती माँ दुर्गा के सामने आप अपनी इच्छा अपनी प्रार्थना रखेंगे कि मैंने इस प्रयोजन के लिए किया है, जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करेंगे। हालांकि दुर्गा सप्तशती में आखिरी में एक अलग से चैप्टर है जिसमें जो क्षमा प्रार्थना का है। अगर आप उससे पाठ करते हैं यथावत तो भी ठीक है, और अगर उसे नहीं पाठ करते तो आप अपनी भावना से अपनी श्रद्धा से भी जो भी आपके अपने शब्द होंगे, आप जिस ढंग से भी अपनी बात कहते हैं, ये वैसे ही वाली बात है कि जब आप अपनी माँ से बात करते हैं तो आपको कोई एक खास स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती कि ऐसे 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 ही बोलना है। यहाँ पे भावना महत्वपूर्ण है, तो आप अपने शब्दों में भी अपनी बात कह सकते हैं। क्षमा प्रार्थना का सिर्फ उद्देश्य यही होता है कि इस पाठ करने में पूजा करने में जो भी मुझसे भूल चूक हुई हो, जो भी मुझसे गलती हो गई हो, तो उसे क्षमा करेंगे, क्योंकि आप माँ हैं और आप माँ अपने बच्चों को उनकी गलतियों को हमेशा क्षमा करते हैं। आप अपने शब्दों में अपने तरीके से आपके आखिर में क्षमा प्रार्थना करेंगे और प्रतिदिन आपको ये साधना करना। ये साधना का भी एक खास समय है जिसमें आप पहला जो प्रेफरेंस कहा जाएगा, जो पहला जो सबसे बेहतरीन वक्त है वो है सुबह ब्रह्म बेला जो कहा जाता है। तो अगर सबसे अच्छा समय मैं बोलूं तो वो होता है सुबह के 3:20 से लेकर 4 बजे का समय सबसे बेहतरीन होता है। लेकिन किसी कारणवश आप उस वक्त नहीं कर पाते हैं तो एक दूसरा वक्त है जो आप 4 बजे से लेकर 5 बजे तक कर सकते हैं। ये सुबह जो होता है ये भी ब्रह्म मुहूर्त के अंतर्गत होता है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश आप सुबह के समय में नहीं उठ पाते हैं तो शाम में 9 बजे के पहले आप इसको साधना को कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास ऑफिस जाते होंगे और उनके पास वो वक्त भी नहीं मिल पाता है, तो एक वक्त जो होता है वो मध्य रात्रि का होता है, वो होता है रात में करीबन 12 बजे के बाद। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनके पास ये वक्त नहीं मिल पा रहा। अगर आपका सबसे बेहतरीन अगर वक्त कहेंगे तो मैं जो आपको सुबह का जो मैंने टाइम बताया है वो सबसे बेहतर है। ये फिर मैं दूसरा तीसरा आपका ऑप्शन दिया। तो आपको ये 21 दिन तक लगातार आपको ये साधना करना। बस उसी क्रम में सबसे पहले माँ दुर्गा का जो मैंने मंत्र बताया है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, ये सबसे पहले। उसके बाद आपने क्या किया, कवच किया। उसके बाद आपने अगला स्तोत्रम किया, फिर आपने कीलक का पाठ किया। उसके बाद पहला अध्याय मधुकैटभ वध, ये आपने किया, और उसके बाद नारायण स्तुति, फिर क्षमा प्रार्थना। बस ये आपको 21 दिन तक जो भी आप वक्त निर्धारित करते हैं, वक्त निर्धारण में एक चीज और ध्यान देंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दिन आप 3 बजे कर रहे हैं, किसी दिन आप शाम में कर रहे हैं, किसी दिन मध्य रात्रि में कर रहे हैं। एक आप जो भी आपको लगता है, ये आपके अनुसार जो आपको सबसे बेहतरीन वक्त लगता है जो आप कर सकते हैं, वो आप खुद भी कोई भी चुन लीजिए और उसी वक्त में आपको करना है। किस दिन तक आप करके देखिए, आपकी जिंदगी से ये जो समस्या है ये आप खुद देखेंगे कि कैसे ये खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से।